अत्यंत शांत, धीमे शब्दों में आचार्य श्री ने हमें आश्रम की दिनचर्या समझाई। मुझे पूरा आभास हुआ। गोकुल को छोड़ते समय राधा को दी मेरी मुरली जैसी ही उनकी आवाज थी। अत्यंत नाद मधुर, आत्मीय, स्वर्गिक, जिसे सुनते ही रहने की इच्छा हो। उन्होंने कहा, बलराम, श्री कृष्ण, उद्धव, तुम अपने राजवस्त्र उतारकर बेंत की पेटिका में रखकर आश्रम के वस्त्र भंडार में रख दो। अपने स्वर्ण मुकुट वहां के प्रबंधक उप आचार्य को सौंप दो। वे जो आश्रम वस्त्र तुम्हें देंगे उन्हें धारण करो। आश्रम वस्त्रों को कैसे पहना जाता है यह भी वे ही तुम्हें सिखाएंगे। कल ही से तुम्हारा आश्रम जीवन आरंभ होगा। यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम है। मेरी योजना के अनुसार वह ठीक 64 दिन चलेगा। यह अंतराल अन्य जनों को अपर्याप्त लगेगा, किंतु मेरी दृष्टि में इतना समय तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने के लिए पर्याप्त है। यहाँ का कर्तव्य योग पूर्ण कर मुझे अन्य आश्रमों में जाना पड़ेगा। तुम यहाँ राजकुमार नहीं हो, तुम्हारे जैसे 100 से भी अधिक आश्रम कुमार यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। उनमें अवंती की राजनगरी माहिष्मती से आए तुम्हारे फुफेरे भ्राता विंद अनुविंद भी हैं। और भी कई आश्रम कुमार हैं। तुम भी उन आश्रम कुमारों में से एक हो। राजप्रासाद की आचार संहिता को तुम मनःपूर्वक इसी क्षण से शिप्रा में डुबो दो। मेरे लिए तो तुम केवल आश्रम कुमार हो, पुत्रवत हो। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। एक अज्ञात तीव्र वेदना की झांकी मुझे उनके मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने आगे कहा, यहाँ वेदों से लेकर वादों विवादों तक जीवन के सभी अंगों की संपूर्ण शिक्षा तुम्हें दी जाएगी। ज्ञान दान करने हेतु भिन्न भिन्न राज्यों से आए ज्ञान की सभी शाखाओं के ज्ञाता आचार्य इस आश्रम में हैं। मेरे ही जैसा उनका भी आदर करने में कभी चूकना नहीं। मुख्य प्रबंधक से यहाँ की दिनचर्या की जानकारी ले लो और उसका अचूक पालन करो। अब तुम तीनों जाकर विश्राम करो। अस्त होता सूर्य जैसे धीरे से संध्या के शीतल कक्ष में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आंखें मूंदकर आचार्य सांदीपनी शांत हो गए, मानो वे हमसे कई योजन दूर चले गए हों। गए हों नहीं, चले ही गए थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री छंद के सवित्र मंत्र के पुरस्चरण से यहाँ की दिनचर्या आरंभ होती है। तत्पश्चात शांत समय पर स्वयं आचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान का बोध कराते हैं। अनंतर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक शिष्य को आश्रम के काम, ध्यान धारणा, भोजन, विश्राम के पश्चात अध्ययन किए विषयों की आवृत्ति करनी होती है। संध्या समय समवेत संध्या वंदन और रात्रि में ईश स्तवन होता है। निद्राधीन होते समय विद्यार्थी दिन भर प्राप्त किए ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं। यह पूरी दिनचर्या आश्रम के प्रमुख प्रबंधक ने हमें समझा दी। पहली ही रात्रि में हमें दी गई पर्णकुटी में दर्भ के आस्तरण पर सोते समय मुझे चित्रसेन दादाजी, नंद बाबा, छोटी और बड़ी माँ, हमारी लाडली एका, सभी काका काकी, गोप गोपी और विशेषतः मेरी मुरली को सहेजने वाली राधा सब तीव्रता से स्मरण हुआ है। उसके बाद मुझे देवकी माता, तात वसुदेव, गर्ग मुनि, महाराज उग्रसेन, सात्यकी, अनाधृष्टि, विप्रथु, देवभाग काका और मगधराज जरासंध का भी स्मरण हुआ। कितना विचित्र होता है मन, कहा नहीं जा सकता उसे कब और क्या स्मरण होगा। मैं अपने आप से मुस्कुराया। आचार्य श्री ने आज जो कहा था उसे कितना शीघ्र भूल गया था मैं। गोकुल और मथुरा की स्मृतियों को मैंने निश्चय पूर्वक कुछ समय के लिए शिप्रा में विसर्जित कर दिया। मैं गाढ़ निद्रा में लीन हो गया। काएं काएं की ध्वनि से मैं बड़े तड़के ही जाग गया। कान खड़े कर मैं उस ध्वनि को सुनने लगा। पहले एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, फिर उसी प्रकार के दूसरे स्वर ने उसका साथ दिया। काएं काएं। आश्रम परिसर के आम्र, कपित्थ, जामुन, नीम, पिप्पल, औदुंबर जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्षों की चोटी पर दुशाखाओं में घास तिनकों के बनाए घोंसलों में रह रहे वन काक थे वे। मैं अपने आप से मुस्कुराया। ध्यान लगाकर उन स्वरों को मैं सुनता ही रहा। देखते देखते वन काक पक्षियों का बड़ा कोलाहल आरंभ हो गया। आज पहली बार मुझे तीव्रता से आभास हुआ कि प्राणी जगत में सबसे पहले काक पक्षी जाग उठता है। त्वरित ही वह अपने जाति बंधुओं को जगाता है।
उनके पश्चात समस्त जीव सृष्टि जाग जाती है। काक ऐसा गूढ़ पक्षी है जिससे कुछ बोध लिया जा सकता है। निद्रित जीव सृष्टि में सबसे पहले जागने वाला, औरों को जगाने वाला। क्या संबंध होगा काक पक्षी का मानव से? उसको भी जगाने वाले उसके अंतर मन से। मैं सोचता ही रहा। ब्रह्म मुहूर्त होने से मुख प्रक्षालन किए कुछ आश्रम कुमारों ने एक के पीछे एक ही लय में शंख फूके। उसके पीछे पीछे गायों के कंठ में बंधी घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। उनके गोबर विसर्जन की आवाजें भी आने लगीं। उनका रंभाना अधिक स्पष्ट हो गया। भिन्न भिन्न पक्षी सम्मिश्र चहचहाने लगे। सांकेतिक शंखनाद गूंजने लगे। उन मधुर ध्वनियों से जागा आश्रम सचेतन होने लगा, अपने अपने कर्म योग में जुटने लगा। कुटी कुटी से अग्निहोत्र के कुंड से उठते धुएं के बादल चक्कर खाते हुए आकाश की ओर चढ़ने लगे। नादमय गंभीर प्रातः स्तवन अस्पष्ट सा सुनाई देने लगा। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम। मैं दर्भ के आस्तरण से उठा। हाथों की आंजुली आंखों के सम्मुख लाकर पहले मैंने कर दर्शन किए। अपनी गुलाबी हथेली के ध्वज, चक्र, यव, मत्स्य, शंख, त्रिकोण, चौकोन, स्वस्तिक आदि जन्मजात रेखा चिन्ह देखते हुए मैं क्षण भर उन्हीं के विचारों में खो गया। तत्पश्चात अपने हाथों की अंजुली मैंने हल्के से मुख पर फिराई। धरती पर पांव रखने से पहले पाद स्पर्श समश्व में कहते हुए मैंने भूमि वंदन किया। अद्यापि प्रभात नहीं हुआ था। आश्रम की पर्णकुटियां, वृक्षों की आकृतियां अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थीं। नदी की ओर जाने वाली कुछ कुछ श्वेत पगडंडी अस्पष्ट सी दिख रही थी। मैं, दाऊ और उद्धव एक साथ शिप्रा तट पर चले गए। मुख प्रक्षालन कर हम शिप्रा के उष्ण जल में उतर गए और नहा धोकर लौट आए। आचार्य कुटी में जाकर हमने पहले आचार्य श्री के दर्शन किए। वे कब के उठकर सभी आविकों से निवृत्त हो ध्यानमग्न हो गए थे। उनके समीप ही अग्निहोत्र का कुंड धधक रहा था। अंदर गुरुपत्नी अपने गृह कृत्यों में व्यस्त थी। हमने उनके भी दूर ही से दर्शन किए। अनंतर गोष्ठ में जाकर हमने गोदर्शन किए। गोरस कक्ष में जाकर हमने धारोष्ण दूध पिया। होंठों पर लगा दूध हमने औंधी मुट्ठियों से पोंछ डाला। अब आचार्य श्री के ज्ञानदान का समय हुआ था। आश्रम में शंखों की विशिष्ट सांकेतिक धुन गूंज उठी। उसका संकेत पाकर अपनी अपनी कुटी से निकलकर आपस में फुसफुसाते हुए बगल में दबाई हुई दर्भासन की लपेटों को संभालते हुए शिष्यों के समूह आचार्य कुटी की ओर जाने लगे। आश्रम के अस्पष्ट आकार अब स्पष्ट हो गए। अंकपाद आश्रम पर प्रसन्न प्रभात उदित हुआ। आचार्य कुटी में खचाखच भरे हम शिष्यों ने आंखें बंद कर शांति पूर्वक गुरु वंदना आरंभ की। ओम गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबकी आंखें आचार्य श्री के मुख पर स्थिर हो गई थीं। स्वर्गिक भाषा के उनके अमृत बोल सुनने के लिए शिष्यों के कानों की सीपियां उत्सुक हो गईं, एकाग्र हो गईं। सभी शिष्यों पर अपनी प्रेमिल दृष्टि फिराकर आचार्य श्री मंद मधुर मुस्कुराए। शारदीय प्रभात में मानस सरोवर पर सद्यः खिले ब्रह्म कमल की कली के सदृश था वह हास्य। तत्पश्चात वे साधना स्नात मुरली जैसे नाद मधुर स्वर में धीमे धीमे बोलने लगे। प्रिय आश्रम कुमारों, जिनमें पारंगत होना तुम्हारे लिए आवश्यक है, ऐसी 14 विद्याएं हैं। आज मैं उन्हीं के विषय में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुटी में सर्वत्र शांति ही शांति छा गई। 14 विद्याओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद 4 स्वतंत्र आद्य विद्याएं मानी गई हैं। वेद अर्थात जानना, समझना। वेद का अर्थ है जो जाना उसे बताया। चारों वेद दूर गांधार देश में माल्यवत पर्वत पर रचे गए। कई अनाम प्रज्ञावान ऋषियों ने उनका सहज स्फूर्त मौखिक रूप में कथन किया। यह कार्य पीढ़ियों से चलता रहा, किंतु किसी ने भी कहीं भी अपना नाम निर्देश तक नहीं किया। अतः वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। इनमें पहला है ऋग्वेद। यह उषा और वरुण देवताओं की प्रशंसा और अत्यंत लयबद्ध ऋचाओं से समृद्ध है।
दूसरा है यजुर्वेद। परमात्मा के चरणों में संपूर्ण समर्पण की ऋचाओं से यह संपन्न है। इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। इसे संगीत की ऋचाओं ने सौंदर्य प्रदान किया है। और चौथा है अथर्ववेद। यह शत्रु के विनाश और अपने संरक्षण की प्रार्थनाओं की प्रभावशाली ऋचाओं से भरा है। अपने पर आने वाली विपत्तियों से बचाने की आत्मिक पुकार भी उसमें है। वस्तुतः वेद वाद्यमय है। वाचा से सहज स्फूर्त प्रकट हुआ यह जगत का पहला धारावाही सुसंगत समृद्ध साहित्य है। मेरे अलग अलग उप आचार्य तुम्हें ये चारों आद्य विद्याएं सिखाएंगे। उसमें कुछ संदेह शंका हो तो तुम मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हो। इन वेदों के 6 अंग हैं। उनको भी 6 स्वतंत्र विद्याएं माना गया है। पहले अंग को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा अर्थात वेदों के शब्दों के निर्दोष योग्य और कर्ण मधुर उच्चारण का शास्त्र। वेदों की वास्तविक सामर्थ्य उसके अचूक और स्पष्ट उच्चारण में निहित है। उच्चारण के अर्थात वाणी के 4 भेद हैं, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी वाणी का सबसे गौण भेद है। प्रतिदिन के व्यवहार में उसका अनजाने में नित्य उपयोग किया जाता है। जिह्वा, तालु और होठों के संयोग से जो केवल कंठ से निकलती है वह वैखरी है। इसका मन, हृदय, बुद्धि और आत्मा से संबंध होगा ही, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ऐसी मुंह देखी वैखरी का सभी नित्य उपयोग किया करते हैं। उसे हमें पहचानना चाहिए। जो हृदय से निकलती है वह वाणी है मध्यमा। तीसरी वाणी है पश्यन्ती, जिसका स्थायी भाव है प्रेम और अन्य भावनाएं। यह नाभि स्थान से निर्मित होती है। जो मूलाधार केंद्र से प्रकट होती है, आत्म शक्ति से ही स्वाध्याय और साधना से जो निर्मित होती है, उसको परावाणी कहते हैं। यह सब वाणियों में श्रेष्ठ है। इसे समझाना नहीं पड़ता है। यह इतनी स्वयं सिद्ध और सशक्त है कि जीवों को अपने आप ही इसकी प्रतीति होती है। परा अर्थात दूसरे की। परावाणी उच्चारण करने वाले की नहीं होती, किसी और की होती है, अलौकिक होती है। अभिभूत हुए आश्रम कुमारों पर दृष्टि घुमाते हुए आचार्य क्षण भर रुक गए। मुझ पर दृष्टि गड़ाते हुए उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, कुछ समझे तुम? कौन सी वाणी तुम्हें अच्छी लगेगी? मैं भी तनिक रुक गया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, मुझे चारों अच्छी लगेंगी, किंतु आचार्य श्री कोई 5वीं वाणी विद्यमान नहीं है क्या? नहीं, शास्त्र ने तो 4 ही वाणियां मानी हैं। आचार्य श्री भी सहेतुक गूढ़ मधुर मुस्कुराए। फिर हम दोनों एक दूसरे की ओर और अन्य सभी हम दोनों की ओर देखते रहे। हमारे परस्पर दर्शन के पीछे छिपी हुई निशब्द वाणी को आचार्य श्री जान गए थे। मैं भी जान गया था। वह थी परमात्मा की वाणी, प्रेम की वाणी। पार्थिव देह के किसी भी अवयव में वह समा नहीं सकती थी। उसका कोई आदि भी नहीं था और अंत भी नहीं था। वेदों के दूसरे अंग का नाम है छंद। आचार्य श्री बोलने लगे। छंद अर्थात संगीत के स्वर, ताल और लय का शास्त्र शुद्ध ज्ञान। अब वे अपने विवेचन में रंग गए थे। भाषा के निर्दोष आकलन के नियम जिसमें है, वह तीसरा अंग है व्याकरण। वेद सहज स्फूर्त हैं, अतः उनके अर्थों की भी कोई मर्यादा नहीं है। उनके चौथे अंग को निरुक्त कहते हैं। उसका अभिप्राय है वेदों का सरल और अर्थपूर्ण निरूपण। वेदों का 5वां अंग है ज्योतिष। इसमें काल मापन, ग्रहगोल, नक्षत्र और हस्तरेखा विद्या की चर्चा है। छठा अंग है कल्प, जिसमें धार्मिक विधि और संस्कारों का ऊहापोह है। जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे कुछ आडंबर इसमें घुस सकते हैं। उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। ऐसे आडंबरों की अंधश्रद्धा बनने में देर नहीं लगती। ऐसी अंधश्रद्धाओं को जो नष्ट करता है, वह युग पुरुष योग योगेश्वर होता है। अव का अर्थ है नीचे। मनुष्यों को तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जो नीचे पृथ्वी पर आता है, वह अवतार होता है। असंख्य अंध श्रद्धालुओं को तारने के लिए जो पृथ्वी पर आता है, वह अवतारी युग पुरुष युगंधर होता है। आचार्य श्री तनिक रुक गए। मेरी ओर एकटक देखते हुए उन्होंने पूछा, क्यों श्री कृष्ण, समझ गए?
आकस्मिक धार्मिक आडंबर ही भविष्य में अंधश्रद्धा बनते हैं, यह तो मैं समझ गया। किंतु अवतार के विषय में आपने जो कुछ कहा, वह मैं नहीं समझा आचार्य श्री। मैंने अपने मुख पर जिज्ञासा का भाव लाते हुए पूछा। नहीं समझे? ठीक है, समझ जाओगे उचित समय पर। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सब आश्रम कुमार चकरा कर हड़बड़ा कर हमारी ओर देखते रहे। हंसने से आंखों में आया पानी आचार्यश्री ने तर्जनी से पोंछ डाला। सर्वत्र दृष्टि घुमाते हुए उन्होंने कहा, शिष्यों, 4 वेद और उसके 6 अंग मिलकर 10 विद्याएं हो गईं। आचार्यश्री की वाणी में अब स्वर्गीय तेज झलकने लगा। अब रहीं 4 विद्याएं। उनके नाम हैं मीमांसा, तर्क, पुराण और धर्म। मीमांसा का अर्थ है किसी विषय को सभी उचित अनुचित अंगों सहित स्पष्ट करना, उसकी गहराई तक पहुंचना, उसका सर्वांगीण विश्लेषण करना। मीमांसा के 2 भेद हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और जिसमें न्याय अन्याय की चर्चा की गई है वह है तर्क विद्या। आचार्यश्री की आंखें अधोन्मिलित हो गई थीं। हमारे बीच होते हुए भी वे कहीं दूर पहुंच गए थे। अगली विद्या है महापुराण। ये 18 हैं। इनमें प्रमुख हैं ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय और अग्नि। शिव पुराण को वायु पुराण भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड मिलकर 18 पुराण होते हैं। ये पुराण अलग अलग जीवन विषयों से संबंधित हैं, किंतु पुराणों में अर्थ की गहनता कम और कर्म कांडों का आडंबर अधिक होने से लोकमानस से दूर रहे हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विद्या है धर्म। इसका अर्थ ध्यानपूर्वक समझ लो। तुम भी उसका चिंतन मनन करो। ज्ञानियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ माने हैं, मानो वे जीवन के 4 पक्के स्तंभ ही हैं। उनके नाम हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? धृधार्यति इति धर्मः। जीव के पूर्ण विकास के लिए जो उसे धारण करता है, उसकी धारणा बनाता है, वही धर्म है। यह मत भूलो कि जीवनदायी सत्य धर्म के आचरण के लिए जीवन में 4 पुरुषार्थों की नितांत आवश्यकता है। धर्म का अर्थ शुष्क कर्म कांड नहीं है। धर्म को भी कभी कभी ग्लानि हो सकती है, वह आमूल लड़खड़ा सकता है। अधर्म का प्रभाव बढ़ने से लड़खड़ाते धर्म की निश्चय पूर्वक रक्षा करनी पड़ती है। तुम क्षत्रिय कुलोत्पन्न हो, तुम्हारा तो यह प्रथम कर्तव्य ही है। उसका पालन करने के लिए मेरी दृष्टि में सर्वसम्मत 14 विद्याओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण है युद्ध विद्या। उसके 2 प्रमुख अंग हैं, शस्त्र और अस्त्र। अस्त्रों में प्रमुख हैं वरुण, वायु, अग्नि, पाशुपत, पर्जन्य, प्रस्वाप, नारायण और ब्रह्मास्त्र। उनका मंत्रों सहित प्रक्षेपण और परस्पर निरोधन भी मैं तुमको यथाक्रम सिखा दूंगा। शस्त्रों में खड्ग, तोमर, गदा, भल्ल, भुशुंडी, मूसल, शतग्नि, परिघ, अग्नि कंकड़, चक्र और धनुष बाण आदि मुख्य हैं। धनुष बाण चलाने की विद्या को ही धनुर्विद्या कहा गया है। कुछ भाष्यकारों ने तो इसकी अमोघ गति और अचूकता को ध्यान में रखते हुए इस विद्या को वेद का स्थान दिया है। धनुर्विद्या को 5वां वेद ही माना है। धनुर्वेद के मुख्य अंग 4 हैं, दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग। दीक्षा का अर्थ है उपयोग में लाने से पहले धनुष को मंत्र सहित वंदन करना। तत्पश्चात बाएं हाथ से धनुष का अचूक मध्य पकड़कर धनुष का दूसरा सिरा धरती पर टेककर हाथ नीचे से ऊपर ले जाते हुए बाएं हाथ से ही धनुष का ऊपरी सिरा पकड़कर झटके में उसे वक्रता देना और पलक झपकने से पहले दाहिने हाथ से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना। प्रत्यंचा की टंकार कर धनुष सुलक्षण है अथवा नहीं, इसकी जांच करना। लक्ष्य पर दृष्टि रख पीठ पर बंधे तुरीण में से भरे जिह्व, सूची, सुवर्ण पुंख, चंद्रमुख, नाराज, बस्तिक आदि बाणों में से केवल हस्त स्पर्श से ही उचित बाण चुनना, इन सभी क्रियाओं को दीक्षा कहते हैं। संग्रह का अर्थ है चुना हुआ बाण मस्तक से लगाकर गुरु स्मरण कर आंखें बंद कर अपने आप से प्रक्षेपण के मंत्र का उच्चारण करना, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना।
कान के पास आने वाला बाण पुच्छ, निश्चित किए लक्ष्य का अग्र, एक आंख बंद कर दूसरे आंख की एकाग्र की हुई दृष्टि और अंततः लक्ष्य का मर्म भेद, इन सभी क्रियाओं का संग्रह करना। सिद्धि धनुर्वेद का यौगिक अंग है। संग्रही स्थिति में बहती हवा का अनुमान लगाकर आवश्यक हवा से वक्ष भर लेना और पैंतरा लेकर उसे निश्चित करना, यही सिद्धि है। इससे धनुर्योग की पूर्ति होती है। प्रयोग का अर्थ है बाण का प्रक्षेपण। निमिष भर में निश्चित लक्ष्य पर बाण अचूक प्रक्षेपित कर वक्ष में भर ली गई हवा को छोड़कर वक्ष रिक्त कर लेना, यही प्रयोग पूर्ण होता है। आचार्य श्री के धीर गंभीर शब्दों से कुटी में सर्वत्र शांति छा गई। 14 विद्याओं के साथ साथ जीवन को सर्वांग सुंदर परिपूर्ण बनाने वाली 64 कलाएं भी हैं। यथाक्रम मैं उन सब की विस्तृत व्याख्या करूंगा। 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ और पहली कला है संगीत। सा रे ग म प ध नी, ये उसके अमर सप्त सुर हैं। षडज पंचम सप्तक आदि उसकी गतियां हैं। भू मल्हार यमन मालकंस आसावरी भैरवी आदि राग रागिनियों के विशाल वटवृक्ष को मूल सप्त सुर बड़ी सामर्थ्य से धारण करते हैं। संगीत ही सर्वश्रेष्ठ कला क्यों है? इसलिए कि संगीत बिना किसी मध्यस्थ के सीधे श्रोता के हृदय को स्पर्श करता है। संगीत के एक आलाप में जो बताया जा सकता है वह महाकाव्य के एक पूरे सर्ग में भी नहीं बताया जा सकता। फिर भी यह मत भूलो कि संगीत को विद्या नहीं माना गया है, कला ही माना गया है। आचार्य श्री की अत्यंत गहरी धारदार अमृतवाणी अब ज्ञान के अथाह आकाश की तारिकाओं को खोदकर बिखेरने लगी। चर्म चक्षुओं को अर्थात दृष्टि को जो दिखता है वह विश्व है, किंतु उससे परे जो अनंत है वह ब्रह्मांड है। असीम विश्व में विद्यमान हमारी धरती मूलभूत महाभूतों के नियमों से बद्ध है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये मुख्य पंच महाभूत हैं। यह भली भांति जान लो कि आकाश और अवकाश में अंतर है। नील वर्ण आकाश हमें स्पष्ट दिखाई देता है, अवकाश उसके उस पार है, वह अनंत है, असीम है, कृष्ण वर्ण है। क्यों बलराम, कुछ समझे? अचानक उन्होंने दाऊ को टटोला। उसने झट से उत्तर दिया, जो कृष्ण है वह असीम है, अनंत है। आचार्य श्री और मैं दाऊ की ओर देखकर उनके दोहरे उत्तर पर मुस्कुराए, किंतु वे निरीह जिज्ञासु भाव अपने मुख पर बिखेर कर चुप रहे। आचार्य श्री आगे बोलने लगे। चैतन्यमय प्रकाश रूप प्राण तत्व अवकाश पर प्रभाव डालता है, तभी जड़ और चैतन्य युक्त विश्व साकार होने लगता है। यह विश्व क्रमशः विकसित होने लगता है। उस विकास का एक परमोच्च बिंदु निश्चित होता है, उसके बाद इस विश्व का संकोच होने लगता है। उसका परम नीच बिंदु भी निश्चित होता है। तत्पश्चात अवकाश पर प्राण तत्व का पुनः प्रभाव, पुनः विकसन और पुनः संकोच। यह चक्र कोटि कोटि वर्ष से चलता आया है, चलता रहेगा। इस जीवन सत्य को जानने के लिए तुम्हें एक और जीवन सत्य को समझ लेना होगा। काल ही वह सत्य है। दिवस, रात्रि, मास, वर्ष, तप और युग से हम काल की गिनती करते हैं। 12 वर्षों से एक तप और सहस्त्र तपों से एक युग बनता है। ऐसे 1 सहस्त्र युगों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ब्रह्मा के ऐसे कई दिनों से कल्प बनता है, अर्थात 432 10 लक्ष वर्षों का एक कल्प होता है। सभी शिष्यों को क्लिष्ट जटिल गणित की पहेली में उलझाकर क्षण भर रुककर आचार्य श्री अपने आप में ही मंद मंद मुस्कुराए। स्वयं प्रश्न कर स्वयं ही उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, क्या ऐसे अनंत काल की गणना कोई कर सकता है? नहीं। काल अखंड है, उसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं। उसी प्रकार जीवन भी असीम है, अनंत है, चिरंतन है। इस सत्य को जो जानता है वह दृष्टा होता है। और मैं ही काल हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ कहने वाला तथा उसका ज्ञान रखने वाला तो परम दृष्टा होगा। हो सकता है ऐसा कोई परम दृष्टा तुम में ही हो। अचानक रुककर फट से आंखें खोलते हुए आचार्य श्री ने पूछा, क्यों श्री कृष्ण?
मेरी ओर देखकर वे पुनः मंद मंद अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। मैं भी उसी हास्य के प्रतिबिंब जैसा मुस्कुराया, किंतु कुछ बोला नहीं। पुनः एक बार सभी आश्रम कुमार हम दोनों की ओर देखते रह गए। विषय में परिवर्तन करते हुए आचार्य श्री कहने लगे, अपनी आत्मशक्ति के सर्वांगीण विकास में अहंकार बाधा डालता है। उसके अनेक भेद और पहलू होते हैं, सत्ता का, सामर्थ्य का, संपत्ति का, सौंदर्य का, कीर्ति का। कोई भी अहंकार जीव को कभी विकास की ओर अग्रसर नहीं होने देता। बलराम, क्या तुम बता सकते हो सबसे अधिक घातक अहंकार कौन सा होता है? आचार्य श्री ने अचानक दाऊ को उलझन में डाल दिया, लेकिन उन्होंने पुनः झट से उत्तर दिया, सामर्थ्य का अहंकार आचार्य श्री। नहीं बलराम, ज्ञान का। आध्यात्मिक साक्षात्कार के ज्ञान का अहंकार सबसे घातक होता है। फल भार से झुके आम्र वृक्ष की भांति साक्षात्कारी ज्ञानी को सदैव नम्र रहना चाहिए। ऐसा होने पर ज्ञान के स्वर्ण में सत्य की सुगंध आती है। एक बात ध्यान में रखो, जीव सदैव 3 परिमाणों में विचरण करता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। यही वे परिमाण हैं। जिसने चौथे परिमाण अखंड काल को जान लिया और स्वीकार किया, वही पुरुषोत्तम है। और भी कुछ परिमाण हैं, किंतु उनको मैं फिर कभी बताऊंगा। अर्पणम अस्तु। पहले कुछ शब्द होठों ही होठों में बुदबुदाते हुए आचार्य सांदीपनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वे सहज समाधि में चले गए। पहले मैं, दाऊ और उद्धव, हमारी त्रयी एक ही कुटी में रहती थी। कुछ दिन बाद हमारी कुटी में और एक आश्रम कुमार आ गया, सौराष्ट्र का सुदामा। अब हमारी त्रिकुटी चौकड़ी बन गई। सुदामा छरहरे शरीर वाला, गौरवर्णी, भोला भाला, निरीह, परिश्रमी ब्राह्मण कुमार था। आज तक के कई अनुभवों से भली बुरी कसौटियों पर परखने के बाद स्नेह के विषय में मेरी एक पक्की धारणा बन गई थी। विशुद्ध स्नेह निर्माण कैसे होता है, कैसे वह बढ़ता है और कैसे दृढ़ होता है, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। स्नेह तो जीवों का जन्म जन्म का मेल होता है। न उसके उद्गम को ढूंढने की कोई आवश्यकता होती है, न अंत को। स्नेह का केवल अनुभव किया जाता है। आश्रम की संपूर्ण दिनचर्या में हमारी चौकड़ी एकत्र ही हुआ करती थी। बड़े तड़के ही उठकर हम प्रातः विधियों से निवृत्त हुआ करते थे। आचार्य श्री के यज्ञ के लिए विविध समिधा, पूजा के पुष्प, उपहार के लिए फल और ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अवंती के अरण्य में हम इतना घूम चुके थे कि उसके चप्पे चप्पे से परिचित हो गए थे। ऐसी भटकंती में हमें कभी कभी अन्य पर्णकुटियों में रहने वाले सहाध्यायी अचानक मिल जाते थे। फिर हमारे आनंद विभोर कोलाहल से सारा अरण्य निनादित होता था। कभी कभी हम 10-20 आश्रम कुमार समीपस्थ सरोवर के तट पर भांति भांति के खेल खेला करते थे। जब हमारे शरीर तप जाते थे, स्वेद सिक्त हो जाते थे, तब जल क्रीड़ा करने हेतु हम सरोवर में कूद पड़ते थे। यथेच्छ जल क्रीड़ा करने के पश्चात हम सरोवर तट के दर्भ के घने तृण क्षेत्र में आ जाया करते थे। तब सुदामा और उद्धव वहां बड़े भोर में नाच नाच कर उड़ गए मयूरों के गिरे हुए रंगीन पंख ढूंढ ढूंढ कर लाया करते थे। मेरे भीगे घने घुंघराले केशों में मोरपंख खोजते हुए उद्धव अवश्य कहा करता था, भैया, जब जब हम आपके ये भीगे घने कृष्ण वर्ण केश देखते हैं, आपको कुछ कहते हुए सुनते हैं, तो हमें, कम से कम मुझे तो लगता है कि आप हमसे नितांत भिन्न हैं, अलग हैं, किंतु कैसे हैं यह मैं बता नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम हमसे कुछ अलग ही हो। कहते हुए सुदामा भी अत्यंत प्रेम से एकाध मोरपंख मेरे केशों में खोजता था। तत्पश्चात 15-20 आश्रम कुमारों का वह समूह मुझे और दाऊ को बीच में रखकर हमारे चतुर्दिक चक्कर लगाते हुए विविध प्रकार के लोक गीत गाते हुए नाचते रहते थे। आश्रम को लौटते समय सुदामा को उकसाने की सनक मुझ पर सवार हो जाती थी। मैं उससे कहता था, मित्र सुदामा, ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, एक नैष्ठिक अर्थात आजन्म ब्रह्मचारी और दूसरा उपकुर्वाण अर्थात अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला अनैष्ठिक ब्रह्मचारी। मित्र, तुम इनमें से कौन से ब्रह्मचारी बनोगे? मैं एक साधारण
निर्धन ब्राह्मण कुमार हूँ, अपने माता पिता की इकलौती संतान। यहाँ का ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने के पश्चात अपने गांव लौटकर मुझे तो विवाह करना होगा। पत्नी सहित अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। सुदामा प्रांजल और नम्र उत्तर देता था। प्रसन्न होकर बिना कुछ बोले मैं केवल उसका कंधा थपथपाता रहता। आश्रम लौटने के बाद हमें ईंधन के लिए कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का काम करना होता था। कभी कभी शारीरिक श्रम का यह काम कृशकाय सुदामा के सामर्थ्य के बाहर हो जाता था। दूर से ही यह भांपकर उसके हाथ की कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर मैं उससे बातचीत करते करते लकड़ियां काटने लगता था। बीच ही में ललाट पर उभर आए श्वेत बिंदुओं को पोंछता था। उसके हिस्से के श्रम योग को भी मैं नितांत सरलता से पूरा कर डालता था। जब मैं माथे का श्वेत पोंछने के लिए तनिक रुककर उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराता था, वह कहे बिना रह नहीं पाता था। मित्र कृष्ण, तुम्हारी यह हंसी ही सबसे अलग है। हंसते हुए तुम्हारा मुखमंडल अधिक आकर्षक दिखता है। तुम्हारे दाहिनी ओर के दोहरे दांत हंसते समय चमक उठते हैं। तुम्हारे हास्य को वे अधिक शोभा प्रदान करते हैं। तुम्हारे गुलाबी होठों के पीछे छिपे कुंद कलियों जैसे दांत पुनः पुनः देखने को जी करता है। जी चाहता है तुम्हें नित्य हंसते हुए देखूं, घंटों तुम्हें देखता ही रहूं। सहज स्नेह भाव से बोलने वाला सुदामा मेरा और दाऊ का अभिन्न प्रिय हो गया। उद्धव तो हमारा ही था, हम चार थे ही नहीं। देह और मन से एक हुई हमारी चौकड़ी आचार्य सांदीपनी के आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगी। आश्रम के हमारे एक एक दिन को अनेक स्मृतियों के मोरपंख निकल आए। आश्रम के सभी शिष्य अब हमारे दृढ़ परिचित हो गए थे, किंतु उनमें से कोई भी हमारे स्नेह चौकोण में प्रवेश नहीं कर पाया। मेरे फुफेरे भ्राता होते हुए भी, आश्रम साथी होते हुए भी विंद अनुविंद के लिए वह कभी संभव नहीं हो पाया। मैं इसे कभी नहीं भूल पाया। बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण ढूंढ नहीं पाया। बाद में तो मैंने इस बात पर सोचना ही छोड़ दिया। प्रतिदिन के ज्ञान बोध के सत्र में एक दिन आचार्य श्री ने पहली बार ललित कलाओं के विषय को स्पर्श किया। हम सब उत्सुक शिष्यों पर एक प्रेम पूर्ण दृष्टिक्षेप करते हुए वे नाद मधुर स्वर में शांति से बोलने लगे। मेरे प्रिय शिष्यों, संगीत के बाद दूसरी महत्वपूर्ण कला है आलेख। आलेख अर्थात साहित्य और चित्रकला। जो सहित होता है वही साहित्य है। जो पाठक का थोड़ा ही क्यों न हो हित करता है वह साहित्य होता है। जो मनुष्य का अल्प सा भी उन्नयन करता है सच्चे अर्थ में वही साहित्य होता है। वह सीधे पाठक के हृदय को स्पर्श करता है। यह कला संगीत जैसी ही है। जिस प्रकार परावाणी मूलाधार केंद्र से निकलती है, उसी प्रकार जो साहित्य अनुभूति के मूल से निर्मित होता है उसको अक्षर अर्थात क्षय न होने वाला साहित्य कहते हैं। मेरे बताए सभी वेद उत्कृष्ट अक्षर श्रेणी में आते हैं। आंखों द्वारा हृदय को स्पर्श करने वाली चित्रकला का भी आलेख कला में समावेश है। संगीत हो, साहित्य हो अथवा चित्र हो, 64 कलाओं में से किसी भी कला के सृजन के लिए कलाकार का मन परास्पर्श से युक्त, सशक्त, विशुद्ध, निर्दोष, निर्लिप्त होना आवश्यक है। निर्मल मन का वास निर्मल तन में ही होता है। अतः वेद सृष्टाओं ने देह को विश्व देव का मंदिर कहा है। स्वस्थ देह संपत्ति की स्वर्गीय देन मनुष्य को देने वाली योग जैसी अन्य कोई विद्या नहीं है। मैं तो योग को 15वीं विद्या ही मानता हूँ। कुछ सोचकर आचार्य श्री रुक गए। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि शिष्यगणों पर घुमाई। फिर मुझ पर दृष्टि गड़ाकर उन्होंने मुझे मानो आदेश ही दिया, श्री कृष्ण, वहां से उठकर अपने दाऊ, उद्धव और सुदामा सहित मेरे सम्मुख आकर बैठ जाओ। हम चारों जल्दी से उठकर विनम्र भाव से आचार्य श्री के सम्मुख आ बैठे। अब स्वयं आचार्य श्री ने आंखें बंद कर घन गंभीर स्वर में गुरु वंदना आरंभ की। इस बात को शिष्यगण पहली ही बार अनुभव कर रहे थे। प्रत्यक्ष गुरु के विमल मुख से गुरुर ब्रह्म की पावन वंदना आरंभ हो गई। ओम गुरुर ब्रह्मा। मेरे मन में एक विचार झलक उठा, कौन होंगे आचार्य श्री के आचार्य श्री? उस समय यदि पर्णकुटी के छाजन का एकाध तिनका भी टूटता तो उसकी भी आवाज सुनाई देती। ऐसी नीरव शांति सर्वत्र छा गई।
गुरुदेव सांदीपनी मुझ सहित दाऊ, उद्धव, सुदामा और अन्य शिष्य सबको योग वेद सुनाने लगे। नित्य की अपेक्षा उनकी वाणी कुछ अलग, तेजस्वी बन गई। परावाणी में लय हो गई। उसको साक्षात देवी शारदा की वीणा की झंकार प्राप्त हो गई। गुरुदेव के कंठ से शब्द स्रोत बहने लगा, मानो हिमालय के उत्तुंग शिखर से हिमगंगा का अनिरुद्ध प्रवाह निरंतर झर रहा हो। उसे सुनने का आनंद केवल अवर्णनीय था, विस्मरणीय था। श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव, सुदामा और मेरे प्रिय शिष्यों, अब सांख्य योग पर ध्यान दो। सबसे महत्वपूर्ण जीवन योग है यह। जीव की नाभि स्थान के पास होता है उसके प्राणों का मूल कंद। वहां से निकलकर बेहतर सहस्त्र धमनियां पूरे शरीर में व्यवस्थित फैली हुई होती हैं। प्रत्येक मानव शरीर में 6 चक्र होते हैं। उसके कटी स्थान के मूलाधार चक्र में कुंडलिनी नाम की भगवती शक्ति सर्प की भांति कुंडली मारकर अधोमुख स्थित होती है। उसके ऊपर 10 और नीचे 10 मुख्य धमनियां होती हैं। 2-2 आड़ी फैली हुई धमनियां भी होती हैं। कुल 24 मुख्य और उप धमनियों में रक्त के रूप में प्राण शक्ति निरंतर बहती रहती है। सूर्य किरणों की भांति उसका अस्तित्व सदैव रहता है। अतः जीवन को जानने के लिए पहले रक्त का अर्थ जान लेना आवश्यक है। रक्त का अर्थ है जीव के द्वारा अपनी संस्कारशीलता की स्वीकृति। उसको वहन करने वाली 10 मुख्य धमनियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। इनमें भी इडा, पिंगला और सुषुम्ना का महत्व अधिक है। शरीर के बाएं भाग की अनेक धमनियों की शाखाओं सहित जो निरंतर कार्यरत रहती है, वह इडा नाम की धमनी है। शरीर के दाहिने भाग की धमनियों की रक्त शाखाओं सहित जो कार्यरत रहती है, उसका नाम है पिंगला। और इन दोनों के बीच में मेरुदंड की मज्जा रज्जुओं द्वारा जो निरंतर कार्यरत रहती है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण धमनी है सुषुम्ना। सुषुम्ना के अधोभाग में मूलाधार चक्र में मोक्षदायी दिव्य भगवती शक्ति औंधे मुंह सर्पाकार बैठी है। इसकी प्रतीति बहुत ही कम लोगों को पूर्व पुण्याई के कारण होती है। उसे जागृत करने की इच्छा उनमें से कुछ ही को होती है। इन्हें गिने लोगों को ही इसमें सफलता प्राप्त होती है। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के अनुकूल उसको काम में लाना किसी परम दृष्टा योग योगेश्वर के लिए ही संभव है। यह भगवती कुंडलिनी जागृत होकर 6 चक्रों को भेदती हुई मस्तक के ब्रह्मरंध्र से जा मिलती है। उस कैवल्य द्वार से वह प्रत्यक्ष असीम तेजोमय अनंत परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकती है। परमात्मा अर्थात असीम, स्थल कालातीत, सृजनशील, भार रहित ऊर्जा की प्रतीति। भगवती कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के नियमबद्ध शास्त्र को ही सांख्य योग कहते हैं। इस योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। यद्यपि ये सभी अंग महत्व के हैं, उनमें सबसे अधिक महत्व प्राणायाम का है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणी की प्राण शक्ति, श्वास का किया गया शास्त्र शुद्ध नियमन। श्वास सूर्य गति से संबद्ध है। साधारणतः दिन में मनुष्य का श्वसन दाहिने नासापुट से होता है। उसको सूर्य स्वर अथवा सूर्य प्रवाह कहते हैं। रात्रि में बाएं नासापुट से श्वसन होता रहता है। उसको चंद्र स्वर अथवा चंद्र प्रवाह कहते हैं। श्वास पर नियंत्रण करते हुए कुछ योगी दिन में भी और रात्रि में भी दोनों नासापुटों से श्वसन कर सकते हैं। जो दिन में चंद्र स्वर और रात्रि में सूर्य स्वर का प्रचलन कर सकते हैं, ऐसे योगी बहुत कम होते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं होता। यह सब देह शास्त्र पर आधारित है। शिष्यों, ऐसे कुछ महानुभाव हमारे आश्रम में हैं। तुम क्षत्रिय कुमार हो, इसलिए एक बात का ध्यान रखो। जब धमनी का सूर्य प्रवाह चलता रहता है, तब शास्त्राध्ययन, कठिन विद्याओं का पठन करना हितकर होता है। उस समय शत्रु निर्दलन का निश्चय करना, शस्त्र धारण करना, हाथी अश्व पर आरोहण करना आदि लाभप्रद होता है। चंद्र प्रवाह के चलते दान करना, व्याधि की चिकित्सा करना, मैत्री हेतु संधि करना आदि हितकर होता है।
जब सुषुम्ना का नियमन किया जाता है तब जगदीश्वर का स्मरण और चिंतन करना उचित होता है। जगत कल्याण की इच्छा से यदि उस समय युद्ध हो रहा हो तो केवल परमेश्वर का चिंतन करते रहना ही उचित होता है। जिस योगी की सुषुम्ना धमनी सूर्य स्वर में चलती हो, उसको दिया शाप व्यर्थ होता है, वह कभी सफल नहीं होता। अन्य किसी भी शास्त्र में सांख्य योग को समझ लेना अधिक कठिन होता है, उसको आचरण में लाना और भी कठिन होता है। किंतु जब उसका अभ्यास हो जाता है, जीवात्मा नितांत सरलता से भूत, वर्तमान और भविष्य, इन त्रिकालों में और पाताल, धरा तथा स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों में संचार कर सकती है। उसको वायु और प्रकाश से भी अधिक गति प्राप्त हो सकती है। इस शास्त्र का अध्ययन अथवा स्वाध्याय करते हुए जीवात्मा को कुछ सिद्धियां सरलता से प्राप्त हो सकती हैं, किंतु योगी को उन सिद्धियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे शक्ति क्षीण हो जाती है। जागृत कुंडलिनी के सामर्थ्य पर ब्रह्मारंध्र को भेद कर जब जीवात्मा ब्रह्मांड में संचार करने वाले अनंत असीम परमात्मा से एक रूप हो जाती है, उसको समाधि स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में कर्म करने वाले को योगेश्वर कहते हैं। जो जीवात्मा समाधि स्थिति में कैवल्य रूप होकर अर्थात कृतार्थ होकर देह का त्याग करती है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। मोक्ष की भी इच्छा न रखते हुए जो व्यक्ति जीवन भर प्रेम के लिए प्रेम, कर्म के लिए कर्म करते हुए जिस प्रकार डंठल को छोड़कर फल वृक्ष का त्याग करता है, उसी प्रकार सरलता से देह का त्याग करता है, उसको योग योगेश्वर कहते हैं। उसके द्वारा सहज ही उच्चारित किए गए शब्द मानव जाति के लिए युग युगों तक मार्गदर्शक हो जाते हैं। वे तत्व युग युग को धारण करते हैं, अतः उन तत्वों का अधिकारी पुरुष युगंधर हो जाता है। सांख्य योग का दुर्लभ बोध कराते हुए बंद की गई आंखें गुरुदेव ने धीरे धीरे खोली। उन्होंने मुझ पर ही दृष्टि गड़ाई। देर तक वे मेरी ओर एकटक अचल मौन देखते ही रहे। फिर सभी शिष्यों पर दृष्टि घुमाते हुए वे बुदबुदाए, हो सकता है तुम में ही ऐसा कोई परम दृष्टा योग योगेश्वर हो। समझ में नहीं आ रहा था, वे शिष्यों से कह रहे हैं कि किसी और से। उनके ऐसे चकरा देने वाले विधानों से मैं अब भली भांति परिचित हो गया था। उस क्लिष्ट विषय को टालने हेतु मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने तंदुल, कुसुमावली, उदक घात, धारण मातृका और आकार ज्ञान आदि ललित कलाओं का उल्लेख किया था, क्या आप इन्हें सविस्तार समझाएंगे? आचार्य श्री नन्हे शिशु की भांति खिलखिलाए, फिर बोले, ठीक है, सुनो। तंदुल कुसुमावली का अर्थ है तंदुल और पुष्पों की सहायता से सुंदर रंगावलियां एवं चित्र बनाना। उदक घात का अर्थ है जल क्रीड़ा करना अथवा पिचकारी मारना। धारण मात्र का अर्थात स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला। आकर ज्ञान अर्थात भूगर्भ स्थित खानों का गहन ज्ञान। और एक महत्व की कला सुनो श्री कृष्ण, तुम्हें तो उसे सुनना ही होगा। उसका नाम है छलिक योग। सबको उलझन में डालते हुए आचार्य श्री पुनः एक बार बालक की भांति खिलखिला पड़े। आचार्य श्री के बोल सुनकर सबकी ग्रीवाएं मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने भी मुस्कुराते हुए सरलता से कहा, मैं जानता हूँ इस कला को। छलिक योग का अर्थ है चतुराई बरतना, सद्भाव से छल करना। किंतु गुरुदेव, आप मुझे संपाठ्य मानसी काव्य क्रिया, अक्षर मुष्टिका कथन, अभिधान कोश और म्लेच्छित कला विकल्प आदि कलाओं के विषय में कुछ अधिक बताइए। मैंने भी चतुराई से विषयांतर किया।